और इस वक्त बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के कठुआ से भिल्लावाड़ के मलाड़ इलाके में दिखे संदिग्ध जंगल में संदिग्ध गतिविधियों के बाद एक्शन में सेना। सुरक्षा बलों ने बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया। इलाके में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका जताई जा रही है। जम्मू कश्मीर के कठुआ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर भिल्लावाड़ के मलाड़ इलाके में संदिग्ध दिखाई दिए हैं। जंगल में संदिग्ध गतिविधियों के बाद एक्शन में सेना और ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। सुरक्षा बलों ने बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया है। इलाके में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता रमन सैनी से। रमन, क्या जानकारी मिल रही है अभी? जी हाँ गीतू, देखिए ये कठुआ का मल्हाड़ इलाका पड़ता है और ये मल्हाड़ इलाका बहुत दूर दराज का इलाका है और यहाँ जंगलों में आतंकियों के छिपे होने की जानकारी यानी कि इंटर इनपुट सुरक्षा कर्मियों को मिली थी और उसके बाद एक बड़ा ऑपरेशन, सर्च ऑपरेशन जो है वहाँ पर लॉन्च किया गया है। ये जॉइंट सर्च ऑपरेशन है जिसमें भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF के जवानों को लगाया गया है। दरअसल ये इलाका जो है वो जंगलों से घिरा हुआ है और इन जंगलों में 2 से 3 आतंकियों की मूवमेंट की जानकारी जो है वो मिली थी और उसी मूवमेंट के आधार पर जो है, उसी जानकारी के आधार पर जो है ये सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। ये इलाका जो है मल्हाड़, आपको मालूम होगा कि लोई मल्हाड़ और मचेड़ी और बदनोता, ये पूरा इलाका जो है कनेक्टेड है और पिछले साल जून और जुलाई में आतंकियों ने यहाँ पर कई 2 से 3 आतंकी हमले जो हैं वो अंजाम दिए थे, जिसमें भारतीय सेना को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा था और उसके बाद वहाँ पर बड़े लेवल पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया था। लेकिन जंगलों का सहारा लेते हुए ये आतंकी कभी उधमपुर के इलाके में निकल जाते थे, कभी ये कठुआ के जंगल में आ जाते थे। और आज जिस तरीके से बीती रात की जानकारी मिली कि इस जंगल के अंदर 2 से 3 आतंकियों की मूवमेंट देखी गई है और उसी मूवमेंट के आधार, उसी जानकारी के आधार पर जो है वो ये सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। फिलहाल इलाके को पूरी तरीके से खंगाला जा रहा है, ड्रोन की मदद भी ली जा रही है। साथ ही साथ में जो हाइडआउट्स बने हुए हैं जंगल के अंदर, क्योंकि स्पेशल फोर्सेस के जवानों को जंगल के अंदर भेजा गया है, तो जो हाइडआउट्स वहां पर बने हुए हैं उनको पूरी तरीके से निष्क्रिय किया जा रहा है ताकि आतंकी किसी भी तरीके से भविष्य में उन हाइडआउट्स का इस्तेमाल ना कर सके। तो ये इलाका जो है अपने आप में बहुत ज़्यादा संवेदनशील है, इसीलिए इन इलाकों में पहले से ही सुरक्षा कर्मियों की जो तैनाती करके रखी गई थी। और जैसे ही ये जानकारी मिली कि 2 से 3 आतंकी जंगल में मूवमेंट करते हुए नजर आए हैं, उसके बाद पूरे इलाके में जंगल को घेर लिया गया और सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर शुरू कर दिया गया है। अब देखना यह होगा कि कितनी सफलता जो है वो मिल सकती है, क्योंकि ये वही आतंकी हैं जो जैश ए मोहम्मद के हैं और गोरिल्ला वारफेयर और जंगल में किस तरीके से सर्वाइव करना है उसकी बेहतरीन तरीके से इनको ट्रेनिंग जो है वो पाकिस्तान के स्पेशल फोर्सेस की तरफ से दी गई है। और लगातार ये आतंकी पिछले करीबन 1-1.5 साल से जम्मू कश्मीर के अंदर दाखिल हुए हैं और वहाँ तब से लेकर लगातार ये योजनाएं बना रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में किस तरीके से आतंकवाद का ग्राफ जो है वो बढ़ावा दिया जाए। हालांकि जो ऑपरेशन सिंदूर अंजाम दिया गया था भारतीय सेना की तरफ से, उसके बाद इनकी गतिविधियों पर थोड़ी रोक लगी थी, लेकिन अब एक बार फिर ये आतंकी जो हैं वो मूवमेंट करते हुए नजर आए हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी साजिश रची जा रही है ताकि एक बार फिर इस इलाके के अंदर जो है वो सुरक्षा कर्मियों को निशाना बनाया जा सके। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एहतियातन पूरे इलाके को घेर दिया गया है और सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर जारी किया गया है। गीतू, बिल्कुल। और रमन, यहाँ पर जिस तरह से OGWs को लेकर भी अब कार्रवाई तेज होती हुई दिखाई दे रही है और सबसे पहले उन्हीं लोगों को चिन्हित करना जरूरी है जो ऐसे आतंकियों की मदद करते हैं, तो उस दिशा में कितना काम आगे बढ़ रहा है? देखिए निश्चित रूप में ये कठुआ का जो इलाका है, हालांकि अगर हम देखें तो 2022-23 से पहले यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं होती थी, यहाँ पर भारतीय सेना का पूरी तरीके से कब्जा था। लेकिन 2020 में जिस तरीके से चाइना के साथ गलवान घाटी में जो झड़प हुई, उसके बाद इस इलाके से कुछ फोर्सेस को हटाकर चाइना के फ्रंट पर जो है वो भेजा गया और उसके बाद ये इलाका जो है वो कहीं ना कहीं खाली हो गया था और इसी का फ़ायदा आतंकियों ने उठाते हुए इस इलाके को अपना एक बेस के रूप में जो है वो स्टैब्लिश किया है। और आप क्योंकि आतंकी अगर यहाँ पर मौजूद है तो उनकी सहायता के लिए निश्चित रूप में OGWs का नेटवर्क जो है वो बड़े पैमाने पर काम कर रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर। पिछले साल 8 जुलाई को जब यहाँ पर एक आतंकी हमला हुआ था जो सेना के काफिले पर हुआ था, जिसमें 5 भारतीय सेना के जवान शहीद हुए थे, उसके बाद बड़े पैमाने पर जब यहाँ पर OGWs के खिलाफ जो है वो एक मुहिम शुरू की गई थी, तो यहाँ से करीबन 3 से 4 ऐसे OGWs पकड़े गए थे जो लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर इन आतंकियों की मदद कर रहे थे। खासतौर पर इनको हथियार पहुंचाना, इनको खाना पहुंचाना, इनको रसद पहुंचाना, इनको भारतीय सेना की मूवमेंट्स के बारे में जानकारी देना, इस तरीके की जो है वो आरोप के तहत जो है वो 3 से 4 OGWs पकड़े गए थे और उनके आधार पर कई और बड़े ऑपरेशन जो हैं वो किए गए थे, जिसमें काफ़ी सफलता जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर सुरक्षा कर्मियों को मिली थी। अब OGW का नेटवर्क जो है वो निश्चित रूप में अभी भी वहाँ पर इंटैक्ट है, तभी ये आतंकी फ्रीली उस इलाके के अंदर घूम पा रहे हैं।
अभी हाल ही में एक जानकारी निकल कर आई थी कि आतंकी अब कहीं ना कहीं ड्रोन्स की भी जो है वो मदद ले रहे हैं, क्योंकि छोटे ड्रोन्स इन आतंकियों के जो दल है उनके पास मौजूद हैं और उससे वो सुरक्षा कर्मियों की जो मूवमेंट है उस पर पूरी तरीके से नजर रखते हैं। तो OGW के नेटवर्क को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए चाहे NIA हो, चाहे SIA हो, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस हो, सब जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं और कई बार सफलता हासिल भी लगी है, लेकिन अभी भी बहुत काम करना बाकी है। अगर जम्मू कश्मीर से आतंकवाद को पूरी तरीके से जड़ से खत्म करना है बिल्कुल, तो पहले जो मददगार है उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। रमन, बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहिए। और वहीं